नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। तेजा दशमी पर पूजा करने के लिए खेत पर गई आधा दर्जन महिलाओं को जमीन विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने जमकर पीटा। घायल महिलाओं का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में जारी। बड़नगर थाना क्षेत्र के पीर जालर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल महिला अनीता कोमल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 2 बीघा जमीन है और 11 बीघा जमीन पर विवाद चल रहा है। कल हम रेलवे फाटक के पास स्थित हमारे खेत में हमारे दादाजी की समाधि बना रखी है, जहां हम तेजा दशमी की पूजा करने के लिए खेत पर गए थे, तभी गांव के आधा दर्जन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई। अनीता कोमल, रीना, जितेंद्र घायल महिलाओं को उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से महिलाओं को पीटा गया है, जिसकी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्रामीण एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी की जा रही है। मैं पीर जलार स्टेशन से बबली बात कर रही हूँ। हमारे ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो एक व्यक्ति हमारे पास आया। उसने हमारे पास मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करी। उसके पास गांव वालों का फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन चालू कर उनको सबको बुला लिया गांव में से। वो लोग सामान सब लेके आ गए। उनने हमारे ऊपर वहीं पे हमला कर लिया, हमारी 13 बीघा ज़मीन पर, और हमको वहीं मारा कुटी करके घायल करके वहीं पटक दिया खेतों में लाशें बिछा के। और बोले अभी तो तुम्हारे साथ और भी अभी तो यहाँ पटली पे तुम्हारे लाशें बिछाएंगे। और बोले अभी तो भैया को बोले ये तुम्हारे भाई को यहीं बांध के यहीं मार डालेंगे, बोले जान से ही ख़त्म कर देंगे। और हमारे साथ मतलब बुरी बुरी हरकत करी। मेरी ननन के ऊपर चढ़ के बैठ गया हेम सिंह का लड़का, और उसने भी गलत बलात्कार का मतलब वो कर रहा था। कितने लोग थे? वो कम से कम 5-6 जने थे और खूब गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गंदी। काय के लिए आ गए थे आप लोग वहाँ पर हम पूजा करने गए थे। हमारे दादा ससुर की समाधि दे रखी है, दादी सास की और दादा ससुर की। तो हम वहाँ पूजा करने जा रहे थे। हमारी थाली वाली भी सब वहीं पड़ी हुई है। उन्होंने हमको मारा तो थाला वाली सब हमारी वहीं गिर गई। हमने बड़नगर थाने पे लिखवाई है। बड़नगर में तो कोई सुनवाई नहीं होती है। वो लोग आते हैं, पैसा भर देते हैं, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? बबली नाम है, बबली परिहार। हमारे वहाँ घर गए थे, तेजा दशमी थी, तो हमारे खेत पे गए थे पूजा करने। तो हमको है ना, हम पूजा करने गए थे तो वहाँ गांव वाले लोग ना आए थे ना, हमारी ज़मीन पे है ना, तो हमको 4-5 जने थे, तो लठ लेके आए, तो उन्होंने आते से हमको मारा लपक के। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? हम गांव वाले हैं। एक का नाम अर्जुन है, एक का नाम वो मेहताब है, और एक का नाम हेम सिंह है, और उनके एक छोरा भी, और पता नहीं और कौन कौन थे। तो उन्होंने हमको बहुत मारा लपक के। मेरे को तो इतना मारा तो मैं बेहोश हो गई थी। मेरे को कुछ महिलाएं थी जब तुम गए तो? कितनी महिलाएं घायल हुई? हम तीन बहन थी, तीनों बहन थी सगी। तो हम तीनों बहन को बहुत मारा। मेरी बुआ भी थी, और मेरी बुआ के जो एक और जीजी थी हमारी, और मेरी मम्मी भी थी, मेरे पापा भी थे सब। कहाँ पर हुआ ये विवाद? कौन सी जगह पर हुआ? पीर झलार स्टेशन पे हुआ, उधर गांव हमारे इधर। तो उन्होंने ना हमको बहुत मारा। जमीन का कोई विवाद भी चल रहा है क्या आपस में? हाँ, वो उसका केस चल रहा है ना ज़मीन का, और वो केस चल रहा है। तो उनने आते से हमको डंडे से ही मारा। कितने बीघा जमीन है? हमारी 2 बीघा ज़मीन है, और 11 बीघा का कब्जा भी है अभी तो हमारा। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई है आपने? बड़नगर में भी लिखवाई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। बड़नगर थाना क्षेत्रांतर्गत जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में एक मारपीट का वीडियो हमारे सामने आया था। उसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच की, लोगों की पहचान की, और पीड़ित पक्ष की ओर से प्राप्त आवेदन पर आरोपी पक्ष के विरुद्ध हमने मामला पंजीबद्ध किया है, और उसमें विधिक कार्रवाई कर केस की विवेचना करते हैं। सर, कितने लोग घायल हुए और कितने के खिलाफ पकड़? इसमें अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है, लेकिन फरियादी पक्ष ने जिन लोगों के नाम बताए हैं उन लोगों में से हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, और आरोपी पक्ष की तरफ से जो तथ्य बताए गए उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। उन लोगों ने आवेदन दिया है, दोनों पक्षों की जांच कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें प्रथम सूचना दर्ज कर चुके हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है, इसमें आगे और भी कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर रोड स्थित तिरुपति पैराडाइज कॉलोनी में खुदाई के दौरान लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा निकालने की सूचना
पुरातत्व विभाग को लगी है, जिसके बाद वहां खुदाई का काम रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के बिल्डर द्वारा वहां मकान बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इस दौरान भगवान नदी और अन्य धार्मिक प्रतिमाएं खुदाई के दौरान निकली है, जिसकी सूचना पुरातत्व विभाग व प्रशासन को लगी है। सोमवार सुबह पुरातत्व विभाग की टीम जांच कर मामले का खुलासा करेगी। बताया जा रहा है कि 100 साल पुरानी प्रतिमाएं खुदाई के दौरान निकली हैं। बेशकीमती जमीन पर खुदाई के दौरान निकली प्रतिमाओं के बाद जमीन के मालिक के चेहरे पर सिकन देखी जा रही है। देखिए, महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। कोई मॉडर्न डेवलपमेंट के तहत कॉलोनी कट रही है। उसमें जो नॉर्मल डिगिंग होती है उसमें परमार काल के मंदिर के कुछ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक नंदी की प्रतिमा है, कुछ बेस के हिस्से हैं, मंदिर का जो अधिष्ठान होता है उसके भाग हैं, एक मंजरी है जो कि शिखर का हिस्सा होती है। तो प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि शायद या तो ये कोई डंप है, और जब अगर डिगिंग हो तो हम समझ पाएंगे कि क्या कोई मंदिर के अवशेष हैं या खाली कोई डेबरी है। क्योंकि उज्जैन परमारों का एक बड़ा सेंटर था, मंदिर के अवशेष कई जगह हम लोगों को मिलते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है ये भी उन्हीं अवशेषों में से कोई एक अवशेष हो। लेकिन चूँकि नंदी की प्रतिमा मिली है और बड़ी विशाल नंदी की प्रतिमा है, तो वह जो नंदी की प्रतिमा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब डिगिंग होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि और चीज़ें प्रकाश में आती है तब हम कह पाएंगे कि डेबरी है या वास्तव में कोई मंदिर यहाँ पे था। ये कितना पुराना लग रहा है और इस पे नंदी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर किस प्रकार के डिज़ाइन? देखिए, ये जो तीनों हिस्से हैं, जहाँ मंजरी है, मंदिर का अधिष्ठान का हिस्सा है, और जो नंदी की प्रतिमा है जिसका शीश टूटा हुआ है, ये तीनों ही परमार काल के अवशेष हैं। नंदी की प्रतिमा स्पष्ट रूप से 10वीं या 11वीं शताब्दी की है। आपका पूरा नाम? शुभम केवलिया, जूनियर रिसर्च फेलो आर्कियोलॉजी। विश्व हिंदू परिषद सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ तिरुपति पैराडाइज जो कॉलोनी में मकानों के काम चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ मूर्ति, जब मकान के काम चालू किया, मूर्ति और उसके मंदिर 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं। तो उसी विषय में आके ने यहाँ देखा है तो 2 शिलालेख है, उधर भी शिलालेख पड़ी है और एक नंदी महाराज पूरे हैं। और इसी को देखते हुए प्रशासन से मांग की जा रही है, विश्व हिंदू परिषद ने की है कि यहाँ आके इस जगह को सील करके और इसकी गहनता से जांच परख की जाए। आपका पूरा नाम है? मैं कालिदास प्रखंड मंत्री कमल पंड्या, विश्व हिंदू परिषद। मुस्लिम समाज उतरा सड़कों पर, भाजपा सांसद का किया विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ की गई अनर्गल टिप्पणी के विरोध में आज मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन करते हुए रमेश बिधूड़ी का पुतला जलाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा आज संसद भवन में एक मुस्लिम समाज के सांसद के खिलाफ अनर्गल बातें और अपशब्द कहे जाने से मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते जगह जगह सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शाम को शहर में भी मुस्लिम समाज ने सड़कों पर उतरकर सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया और छतरी चौक पर नारेबाजी करते उनका पुतला जलाया। कांग्रेस नेता मुजीब सुपारीवाला ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की सांसद सदस्यता समाप्त की जाना चाहिए। इस पुतला दहन के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम समाज के शाही सिद्दीकी पार्षद फिरोज पठान हाजी, फहीम सिकंदर, जाहिद भाई, पेंटर जफर हाजी, इमरान नूरानी, शबीर भाई, गोल्डन बेकरी वाले, आसिफ भाई, रेलवे ठेकेदार फरदीन काजी, आवेश भाई, सलीम भाई, वेल्डिंग वाले संचालन अलीम रेहान ने किया और आभार सलीम भाई गैस वाले ने माना। आज जो है हमने पुतला इसलिए जलाया है कि बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो संसद भवन में, जो कि न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर बैठकर बहुत अपशब्द कहे एक मुस्लिम सांसद को। पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का इस बात से खफा है कि वी हैव गॉट फुल फंडामेंटल राइट्स। हमें स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं। हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, ये हमें तय करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी वालों को दिखाना नहीं है कि हम कितने देशभक्त हैं। आज इतिहास उठाकर देखोगे तो जब देश को आज़ाद कराने में जितना मुसलमानों का काम रहा है, जितना मुसलमानों ने अपनी जान माल सब कुछ दिया है, और कुछ लोग जो हमें और आपस में लड़ाना चाहते हैं, ख़ास तौर से मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति छोड़ दे तो वो 10 सीट भी नहीं जीत सकती है। और मैं आज हमने रमेश बिधूड़ी का इसलिए विरोध करा कि उसने संसद में बैठकर एक मुस्लिम सांसद को अनर्गल बातें बोली, बदतमीज़ बातें बोली, जो कि ये शोभा नहीं देता है। हम ये मांग करते हैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आज हम ये मांग करते हैं कि उसकी सदस्यता रद्द करी जाए और सांसद से उसको हटाया जाए। आज विरोध में किस प्रकार का प्रदर्शन किया, क्या करा? आज हमने उसका पुतला जलाया और ये बताया
कि जिस हिसाब से ऊपर वाले ने हमारे को बनाने में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी सुन ले कि वो हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू भाई हमारे नर्वस सिस्टम है, हम उनके बगैर रह नहीं सकते और वो हमारे बगैर नहीं रह सकते। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा उज्जैन जिले के संयोजक अनिल धर्मे के नेतृत्व में समाज के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले वरिष्ठ समाजजनों का सम्मान किया गया। गिरधारी लाल जी गहलोत जिन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज के ही क्षेत्र में कार्य करने वाले संत महामंडलेश और माता मंदाकिनी देवी का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के क्षेत्र में सांस्कृतिक आयोजन करने वाले श्रीमती अर्चना चौहान, श्री मुकेश शिंदे, श्रीमती सुनीता पाटिल, अभाज शर्मा, तृप्ति जी वैद्य, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी अजय भातखंडे का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री सुरेंद्र जी, सांखला जी, जगदीश जी, पांचाल जी, महेंद्र जी, रघुवंशी, पार्षद गब्बर जी भाटी, श्रीमती रजनी उपाध्याय, श्री जितेंद्र परमार, श्री राजकुमार बंसीवाल, श्री धर्मेंद्र बरवा, पार्षद कैलाश प्रजापति, श्रीमती राखी श्रीवास आदि वरिष्ठ जनों ने सभी का सम्मान कर कार्यक्रम को संपन्न किया। यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें माताओं का भी सम्मान किया गया, कुछ भाई जो समाज में कार्य करते हैं उन लोगों का भी सम्मान किया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल की है कि जो भी लोग समाज का कार्य करते हैं और जो योग्यतापूर्ण लोग हैं, जो छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आते, कभी भी पब्लिक सिटी अपनी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना, जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान। जी, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें निवेदन किया था कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार से क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग जो कि प्रचार प्रसार में नहीं दिखते हैं, लेकिन वो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं समाज के हित के कार्य करते हैं, इसलिए उनके घरों पर जाकर उनको साल श्रीफल से, माला से सम्मानित करें, उनसे बैठ के बात करें। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमने हमारे महामंडलेश्वर माता स्वरूप माँ मंदाकिनी जी को आमंत्रित किया और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी की इस पहल को राष्ट्रवाद से, समाजवाद से, संस्कृतिवाद से जोड़ते हुए एक ये अच्छी पहल है, इसमें सभी लोग आए, मैं सभी का बहुत बहुत आभार। उत्तर में कितने कार्यकर्ताओं को आपने सम्मान किया? जी, उत्तर में हमने कल अपने गहलोत जी हैं, उन 2 कार्यकर्ता हैं हमारे से, जिनका हमने सम्मान किया, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज भी जितनी प्रतिभाएं यहाँ उपस्थित है, ये समाज के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में इनके द्वारा किया हुआ कार्य इस राष्ट्र के काम आएगा। उज्जैन विगत शनिवार को मागडोन थाना अंतर्गत गांव काथंडी में काका और बड़े पिताजी के परिजनों में होल की नाली काटने की बात पर विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया था और इसमें एक परिवार के 4 लोग घायल थे। मामला फरियादियों ने आरोपियों के खिलाफ मागडोन थाने पर प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हैं। फरियादी रेखा व्यास ने बताया कि 3 दिन पहले शनिवार को जेठ और देवर ने होल की नली काटने की बात पर जेठ और देवर से विवाद हो गया था और उनके परिवार के कई सदस्यों और उन्होंने घेर कर मारपीट की, जिसमें 4 लोगों को चोट आई है और इनमें से एक की हालत ज्यादा खराब है, वह निजी अस्पताल में ICU वार्ड में भर्ती है और उपचार जारी है। वहीं 3 दिन बाद भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और वह गांव में ही घूम रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर रेखा व्यास सोमवार को उज्जैन में SP ऑफिस पहुंची, शिकायती आवेदन देकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। क्या मामला, किसने मामला ये हुआ कि हमारी होल की नली काट दी थी, उस बात पे विवाद हुआ था हमारा 23 तारीख को शनिवार को। तो उन सामने वाली पार्टी ने रात का प्लान बना लिया था कि इनको मारना है, तो हमने सुबह थोड़ा बहुत बोलाचाली हुई तो 5 घर के सदस्य, औरत, आदमी सब मिलके हम लोगों पे हमला कर दिया। और फिर वो बड़ा बेटा सीरियस था तो माकड़ोन अस्पताल में सरकारी में हम ले गए, तो मेरे परिजन वाले आए तो कि अपन को लड़का बचाना है, तो वो प्राइवेट में संजीवनी में लाके उन्होंने एडमिट कर दिया। 3 दिन हो गए वो ICU में एडमिट है और सामने वाली पार्टी ने आके पैसे भरे 50,000। अच्छा, कौन? मेरा जेठ राजा राम, मेरा देवर रामचंद्र और जगन्नाथ मार साहब, उनका बेटा परवीन, उनका बेटा निर्मल और प्रहलाद और एक मोहन। काय के लिए मारा? वो हमारी होल की नली काट दी थी उनने। तो उस बात पे थोड़ा बहुत विवाद तो चलता रहता है, तो उनने प्लान करके हम सबको, हम रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे बोल के कि हम रिपोर्ट, हाँ
कितने कितने लोगों को लगी इसमें? इसमें लगी हम 4 मनक हैं, चारों घायल है, चारों घायल। इनको लट से मारी, छोटे बेटे को भी लट से मारी, मेरे को सिर को में मारे, टांके आए, मेरे पीठ पे भी सिर ये लट की लगी हुई है। हमने यहाँ पे कंप्लेन करी है, ये एसपी साहब के यहाँ आए, क्योंकि 3 दिन हो गए माकड़ों थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो माकड़ों थाना पे वो माकड़ों थाने मुलजिम ऐसे ही घूम रहे, तो कम से कम मुलजिम को तो गिरफ्तार कर सकते हैं। हमको इंसाफ चाहिए। आज एसपी साहब के पास आए क्या? तो वो बोले कि आवेदन दे दो, कल जन सुनवाई में भी आना ना, हम माकड़ों थाने पे बात करेंगे। तो मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा रेखा व्यास, ये विवाद ग्राम कांथड़ी में हुआ। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। देर रात को उज्जैन पहुंचे मंत्री ने नंदिहाल से भगवान महाकाल की आरती में शामिल होकर शिव भक्ति में दिखाई दिए। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना वीआईपी और आम भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी कड़ी में सोमवार तड़के गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भी महाकाल की शरण में पहुंचे। उन्होंने नंदिहाल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन कर बाबा की आराधना की। भस्म आरती के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाकाल के दर्शन के लिए जब भी मौका मिलता है वह आते हैं। उन्होंने महाकाल से गोवा और देश की तरक्की की कामना कर महाकाल से नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की भी कामना की है। विश्वजीत राणे ने 11 सितंबर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। आज बाबा महाकालेश्वर के दरबार में वापस एक बार संधि मिली आने के लिए। प्रार्थना हमेशा ये होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गोवा की जनता के अच्छी तरह से उनके मन में जो कुछ चिंता हो वो दूर हो, प्रगति राज्य की अलग तरीके से हो, और कामना करने के लिए हमेशा मुझे एक अलग तरीके से एक भावना जुड़ी हुई है इधर बाबा महाकालेश्वर की दर्शन देने के लिए। वो खींच लाती है हमें इधर, और जब जब मुझे संधि मिलता है आने के लिए, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी जी वापस एक बार प्रधानमंत्री बने। उनकी ज़रूरत है देश के लिए, और बाबा महाकाल का उन पे हमेशा सदैव आशीर्वाद रहे, देश की प्रगति हो और गोवा की जनता की अलग तरीके से प्रगति हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।